हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत कानड़े। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी सालों से जुड़े रहने की वजह से लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्या ज़रूरी है इसको लेना। तो आज मैं एक या दो या तीन नहीं बल्कि 8 रीज़न्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हो तो ये रीज़न्स आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टर्म प्लान होता क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये है इंडिया की कि यहाँ पर आज भी लाइफ इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस मतलब खर्चे के हिसाब से देखा जा रहा है, और जबकि उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के टूल के हिसाब से देखा जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया में। बट फिर भी काफ़ी लोग, जिस तरह से एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अपना नज़रिया बदल रहे हैं। एक सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको और आपके परिवार को आने वाले अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, मतलब कि कुछ भी ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के सामने आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकता है। टर्म प्लान इंश्योरेंस कंपनी का, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बेसिक प्रोडक्ट रहता है। और टर्म प्लान में जब भी आप पैसा लगाते हो तो आपको एक प्रीमियम आता है, और वो प्रीमियम आपको एवरी ईयर भरना होता है। और उसके बाद अगर कभी भी डेथ होती है डेथ बेनिफिट के तौर पर आपके परिवार में नॉमिनी या तो बेनिफिशियरी जो है उनको ये राशि प्रदान की जाती है। और इसमें जो मेन जो 8 रीजंस है कि क्यों आपको टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है, सबसे पहला रीज़न वो है लो प्रीमियम। लो प्रीमियम का मतलब होता है कि इसमें प्रीमियम सबसे कम है और रिस्क कवर बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की एज 40 ईयर्स की है और उनको अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है 1 करोड़ रुपीज़ का, लगभग 25-26 हज़ार में वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे सस्ता अगर प्रोडक्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो है टर्म प्रोडक्ट। टर्म प्रोडक्ट में कम प्रीमियम होने की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवर आपका हो जाता है। और कई बार तो मतलब आपने ऐड देखी होगी कि 40 रुपीज़ में या तो एक कॉफ़ी के प्राइस में या तो एक बर्गर के प्राइस में आप 1 करोड़ का या 50 लाख का टर्म प्लान ले सकते हो, और ये बिल्कुल सही है। सबसे बढ़िया चीज़ है लो प्रीमियम। सेकंड रीज़न है फिक्स्ड प्रीमियम। फिक्स्ड प्रीमियम का मतलब होता है कि टर्म प्लान में आपने जो प्रीमियम आपकी एज पे चेक किया है वो सेम प्रीमियम आने वाले सालों तक रहेगा। आपकी उम्र भले बढ़ती रहेगी बट आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता है। लेकिन टर्म पॉलिसी में आपका प्रीमियम हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है और घटता भी नहीं है। तीसरा सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल रीज़न है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। टर्म प्लान की वजह से आप आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन टूल के हिसाब से भी बता सकते हैं। ये लीगेसी क्रिएशन टूल भी है। अगर जो ब्रेड अर्नर है फैमिली का, उसके नाम पर टर्म पॉलिसी ली है और भगवान न करे उसके साथ घटित घटना घट जाती है और वो नहीं रहते हैं, तो उनकी फैमिली को 50 करोड़ या 75 लाख या 1 करोड़ की बीमा राशि, जो भी उन्होंने टर्म प्रोडक्ट लिया है, वो अमाउंट मिल जाती है। और इसकी वजह से उनके जो भी लायबिलिटीज़ है वो फुलफ़िल हो सकती है। जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। हो सकता है बच्चों का एजुकेशन, हो सकता है उनके बच्चों की शादी, हो सकता है उनके हाउसिंग लोन बाकी हो। ये सारी जो विपदा आने वाली है वो उससे बचा जा सकता है। सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है, रीज़न है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। इसके साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो टर्म पॉलिसी का, वो आपको एटीसी में टैक्स बेनिफिट दे रहा है। और अगर डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट जो भी मिलता है फैमिली को या बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को, वो पूरा की पूरा सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री रहता है। टर्म फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह की होती है। जब आप प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट करते हो, मतलब कि कितने साल के लिए आपको भुगतान करना है, उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे कि 5 साल पे करना है, 10 साल तक ही पे करना है, या 12 साल तक ही पे करना है, या तो आपकी एज 60 तक की हो तभी पे करना है, या तो हर साल भरते रहना है। ये आप फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, ये सिलेक्ट कर सकते हो। और पॉलिसी टर्म होता है दूसरा बेनिफिट, जो है कि कब तक पॉलिसी कंटिन्यू करनी है। मतलब कि 85 ईयर्स
की एज हो तब तक कंटिन्यू करना है, 65 तक कंटिन्यू करना है, 75 तक करना है। कुछ कंपनीज 100 ईयर्स तक की भी पॉलिसी टर्म आपको दे रही है, मतलब कि आप चाहो तो 5 साल ही भरो और 85 ईयर्स की एज तक या तो 100 ईयर्स की एज तक पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हो। आप चाहो तो 10 या 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेकर 85 ईयर्स की एज तक या तो 100 ईयर्स की एज तक टर्म पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है गाइज। अगेन एडिशनल राइडर्स, मतलब कि जो भी आप टर्म पॉलिसी जो भी कंपनी से ले रहे हो उनको आप एक बार पता कर लीजिए उनके पास एडिशनल राइडर्स क्या क्या है। कई बार क्रिटिकल इलनेस का राइडर्स आप ले सकते हो, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर आता है और टर्मिनल इलनेस करके राइडर आता है। तो ये सारे राइडर्स आप अटैच कर सकते हो जो आपको एनहांस प्रोटेक्शन देते हैं। सो कभी भी ये इसको इग्नोर मत करिए या तो अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि ये आपको एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। अगर मैं एक्सीडेंटल राइडर की बात करूँ तो एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ होती है तो उस केस में कंपनी आपको डबल सम एश्योर्ड देती है। सो ये राइडर्स बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल जाता है। अगर आप स्टैंड अलोन लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। सो एक बार इसको भी आप कंसिडर करिए। लिविंग बेनिफिट्स, लिविंग बेनिफिट्स का मतलब है नॉर्मली टर्म प्रोडक्ट्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पर आपको प्रीमियम्स कभी भी वापस नहीं मिलता है, राइट। इसीलिए लोग इसको खर्चे के हिसाब से देखते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज मार्केट में ऐसी भी अवेलेबल है जहाँ पर अगर डेथ नहीं होती है तो उस सिचुएशन में कंपनी आपको भरा हुआ प्रीमियम है जो पूरा के पूरा वापस कर देती है, वो भी टैक्स फ्री। सो कुछ पॉलिसीज में इस तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल है। कुछ लोग सिर्फ लायबिलिटी प्रोटेक्ट करना चाहते हो या तो उनका कुछ स्पेसिफिक गोल है कि इतने समय के लिए ही उनको प्रोटेक्शन प्लान चाहिए, वो लोग इस तरह की पॉलिसी में भी जा सकते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 30 साल के लिए। और जैसे उनकी लायबिलिटी खत्म होती है तो भरा हुआ पैसा उनको वापस मिल जाएगा और भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है तो वो सम एश्योर्ड जो है वो उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो लिविंग बेनिफिट्स वाली पॉलिसी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट में है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, राइट। ये कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अटैच किया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेजर पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, ना तो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। और ये अटैच करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप चाहते हो कि सम एश्योर्ड का पैसा आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली मतलब कि आपकी वाइफ और आपके बच्चों के लिए ही सुनिश्चित हो जाए, सो आप इंश्योर करिए, आपके एडवाइज़र से बात करिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो MWPA के साथ अटैच की जाए और ये इंसिस्ट करिए। इससे होगा क्या कि अगर आप कोई बड़ी लोन ले रहे हो या तो आपकी कोई भी लायबिलिटीज़ है, वो लायबिलिटीज़ आपकी फैमिली तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या बैंक या प्राइवेट पार्टी इसके ऊपर हक नहीं जमा सकती है। सो ये जो बेनिफिट है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है उनके अमोंगस्ट ये पॉपुलर ऑप्शन है। वो हमेशा जब भी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर करवाना कभी भी भूलते नहीं हैं। तो ये बेनिफिट टर्म पॉलिसी का नहीं है, नॉर्मल कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी इसको आप अटैच किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तभी इसको लिया जा सकता है, बाद में इसको कभी भी बीच में एडिट नहीं किया जा सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें अगर हम देख लेते हैं, टोटल 8 बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड देते हैं। और कंप्लीट पीस ऑफ माइंड अगर आपके पास है तो आप अच्छे से अच्छी सेहत में रहोगे, अच्छा काम करोगे, प्रॉस्पेरिटी वैसे ही बढ़ेगी। सो टर्म प्लान लेने के बाद आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है, एक सेंस ऑफ पीस आ जाता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं खुद प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आप कभी भी चिंता में नहीं रहते कि कल उठकर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी टर्म पॉलिसी आपकी फैमिली को सपोर्ट करने वाली है। सो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट, इफ यू एवर नीड इट एंड डोंट हैव इट यू विल नेवर नीड इट अगेन। मतलब ये एक पैराशूट की तरह है, अगर आपको जरूरत पड़ती है और उस समय आपके पास ये नहीं है तो आपको कभी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज कभी भी इसके लिए डिले मत करिए, अगर प्लीज डू नॉट डिले बिफोर इट्स टू लेट। मतलब जितना जल्दी हो सके तो आज ही आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल करिए, जिसने भी आपको ये वीडियो की लिंक भेजी है उसको कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि आपको टर्म प्रोडक्ट लेनी है, कितना लेना चाहिए इस टर्म इंश्योरेंस। वो आपको गाइड करेंगे और प्रॉपरली गाइड करेंगे और उनसे आप आज ही आपकी फैमिली की सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए, ताकि कल उठकर कभी भी कुछ अनिच्छनीय घटना घटती है तो आपका परिवार, आपके फैमिली वाले, आपके चहीते लोग उसकी वजह से परेशानी में ना आए। सो टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज।
और इसको कभी भी इग्नोर मत करिए, इसके लिए कभी भी डिले मत करिए, इसके लिए कभी भी मुहूर्त ढूंढने के लिए नहीं जाइए। जो भी एडवाइज़र आपको ये लिंक फॉरवर्ड कर रहा है तो प्लीज़ आप उससे बात करिए, चर्चा करिए और आज ही टर्म प्रोडक्ट लीजिए और अपनी फैमिली की सुरक्षा निश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।